जय माँ काली। दोस्तों, माँ काली का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुबह सुबह मिले ये 4 संकेत तो भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में भगवान होते ही होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। कई बार आपको वो चीज़ें महसूस होती हैं, उनका वास आपके घर में होता ही होता है। कई बार उन चीज़ों को देख भी सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ उन 4 संकेतों के बारे में, जिन 4 संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। जिन भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं वो आपके घर में आ चुके हैं और आपके मंदिर में विराजमान हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं होता कि भगवान उनके घर में आ चुके हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि एक दिन पूजा कर ली, फिर दूसरे दिन नहीं की, या फिर 2-4 दिन कर ली फिर नहीं की। इसलिए उससे क्या होता है कि भगवान जो होते भी हैं वो आ रहे होते हैं और फिर चले जाते हैं, आपसे वो रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कि उनकी जो सेवा है उसमें विघ्न आ जाता है, उनकी जो पूजा है उसमें विघ्न आ जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जब भगवान कृपा करते हैं और आते भी हैं उनके घर में, लेकिन उनको पता नहीं चलता और वो भगवान का अपमान कर बैठते हैं। मैं इतने सालों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, अभी तक मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिए, मेरे घर में नहीं आए या मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो ये 4 संकेत हैं। इन 4 संकेतों से हम ये जान सकते हैं कि हाँ, भगवान आपके घर में आ चुके हैं। और जो भगवान आपके घर में आते हैं तो आपके घर में बहुत से ऐसे बदलाव होते हैं कि उन बदलावों को आप महसूस कर सकते हैं। महसूस कैसे? जैसे कि मान लीजिए पहले आप कमाते थे 10,000, तो 10,000 में आपका कर्ज भी हो जाता है और बचता भी नहीं। पर भगवान की कृपा से इस बार भी 10,000 कमाते हो तो उसमें किसी का भी कर्ज नहीं है और थोड़ा बहुत बचा भी लेते हो। तो इसका मतलब बरकत जो आती है वो भगवान की कृपा के कारण ही आती है। जिस भोजन को 3 लोग खाते हैं उसमें इतनी बरकत हो जाती है कि उसी भोजन को 7-8 लोग खा लेते हैं। तो ये भगवान का एक संकेत होता है जिसको आप महसूस कर सकते हैं। और महसूस जब आप करते हैं तो इसका मतलब भगवान आपके घर में हैं। जब भगवान आपके घर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, आपके पूजा का फल आपको प्रदान करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी तुरंत इच्छा पूरी कर दें, वो आपको इस तरह से शक्ति प्रदान करते हैं आपके दुखों से लड़ने की। दुख आपके जीवन में आपके कर्मों के आधार पर आते हैं, सुख भी आपके कर्मों के आधार पर ही आते हैं। और जो दुख हैं उनको सहने की शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए आप कहीं से गिर गए, उसमें आपको बड़ी चोट लगनी थी, लेकिन थोड़ी सी खरोंच से ही आपका दुख कट जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान ने आपको बचाया। तो इन चीज़ों से आप पहचान तो सकते हैं कि भगवान आपके घर में हैं और भगवान को आपको मानना ही पड़ेगा। और ये जो संकेत है वो बार बार नहीं मिलते। भगवान बार बार संकेत नहीं देते, 1 बार 2 बार संकेत देंगे, उसके बाद आपको खुद समझ जाना चाहिए और उसके बाद उनकी सेवा में आपको लग जाना चाहिए। तो सबसे पहला संकेत जो है कि सुबह जब आप सो रहे होते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आपकी आंखें खुलती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आपको जो स्वप्न दिखाई देते हैं, कैसे स्वप्न दिखाई देंगे कि जैसे आप मंदिर में खड़े हों, पूजा कर रहे हैं, इस तरह के सपने, या किसी मंत्र का जाप आप कर रहे हों, इस प्रकार के सपने आपको दिखाई देते हैं। ये पहला संकेत जो बताता है कि भगवान का वास आपके घर में है। और दूसरा संकेत होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुनाई देना, मंत्र की आवाज़ या फिर घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई देती है, या फिर घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई देती है, या कोई नाद की आवाज़ सुनाई देती है आपको, या कोई आवाज़ या किसी नाम की आवाज़ जैसे राम नाम सुनाई देता है। ये दूसरा संकेत होता है कि कहीं ना कहीं भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। तीसरा संकेत ये है कि जब आप सुबह पूजा करने के लिए
जाते हैं तो अजीब सी सुगंध आती है। ये सुगंध जो आपके परिवार में किसी और को नहीं, सिर्फ आपको महसूस होती है। ना कहीं इत्र छिड़का होता है और ना ही कहीं परफ्यूम और ना ही कहीं धूप बत्ती जली होती है, फिर भी आपको अजीब सी सुगंध आती है। और ये महक अधिकतर मंदिर के आसपास ही आती है। और ये जो महक होती है ये आपके देवताओं की महक होती है। और जब इससे नकारात्मक ऊर्जा होती है उसकी दुर्गंध घर में आती है, और जब सकारात्मक ऊर्जा होती है तो सुगंध घर में आती है। और आपका मन कहता है कि बस इसको महसूस करता रहूं। ये तीसरा संकेत है जो आपको घर में आपके भगवान के वास को बताता है। और अब चौथा संकेत के बारे में है, वो है जब आप पूजा घर में मंदिर की सफाई करने के लिए जाते हैं तो मंदिर के दरवाजे पर कोई याचक का आ जाना, जैसे कोई कुत्ता, कोई बिल्ली या कोई गाय या तो कोई बाबा आते हैं उसी समय पर जब आप पूजा कर रहे होते हैं। हफ्ते में 3-4 बार ये होता है तो कहीं न कहीं ये सूचक है कि भगवान का वास आपके घर में है। क्योंकि जो गाय होती है वो देवताओं का स्वरूप होती है, कुत्ते की भी सवारी भैरव बाबा की होती है, और उसी प्रकार कोई याचक आता है, किसी न किसी रूप में भगवान आपके पास आते हैं। तो आपको कुछ दान से तृप्त जरूर करना चाहिए। तृप्त करने का मतलब भोजन से तृप्त करना, क्योंकि जो भोजन होता है वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। खाने का और पानी का, किसी की भूख को शांत करना बहुत पुण्य माना जाता है, और किसी की प्यास को शांत करना उससे भी बड़ा पुण्य माना जाता है। अगर कोई याचक आपके घर आता है तो आप उसको भोजन खाने के लिए बोलिए। गाय और कुत्ते ये तो बोल नहीं सकते, लेकिन जितना आप इनको तृप्त कर सकते हैं वो आप करिए। और जो अनमोल जानवर होते हैं तो उनको तृप्त करना है तो जिसने ऐसा कर लिया उसका भगवान बेड़ा पार कर देते हैं। इसलिए तृप्त करना बहुत अनिवार्य है, चाहे वो कोई व्यक्ति है या जानवर है या कोई पक्षी। उसको तृप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब वो तृप्त होगा ना तो उसके अंदर से जो आत्मा होती है वो आपको जो आशीष देगी, और जो आत्मा से दुआ या आशीष मिलता है वो करोड़ों पुण्य के बराबर होता है। और इन संकेतों पर नज़र रखिए। जब आपको ये संकेत मिलते हैं तो भगवान की सेवा, पूजा पाठ बढ़ा देनी चाहिए। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे फिर मिलते हैं दूसरी जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय बजरंग।